Hello students, today we are going to study about quadratic equations of class 10। आज हम लोग क्लास 10 के फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे इसके प्रीवियस चैप्टर्स जो कि आपका पॉलिनोमियल था, उस पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलमोस्ट बहुत सारे सिमिलरिटीज जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अगर इक्वलिटीज को फॉलो करना शुरू कर दे तो उस कंडीशन में वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में उसको कंसीडर किया जाता है। तो पॉलिनोमियल्स में हम लोग जिन चीज़ों को पढ़े हैं ऑलमोस्ट उन चीज़ों का हम यहाँ भी यूज करेंगे। और जो जैसे बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, तो हम उनको फॉलो करते हुए ही जो है इसमें चलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें क्या है और कैसे हमका यूज करना है, कैसे हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो सिंपली अगर हम लें तो हम कह सकते हैं कि एन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a, b and c are real numbers and a not equal to 0। ठीक है, जैसे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में था कि ए पॉलिनोमियल विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज कंसिडर एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब उसी पॉलिनोमियल में जब वह इक्वलिटीज स्टेटमेंट को फॉलो करना शुरू कर देता है, जैसे इक्वल टू वहाँ पर साइन जब अपियर होता है तो वह पॉलिनोमियल हमारा इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें कि a, b और c जो है कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। मतलब कि वह हमारा रूट में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है या फिर हमारा इंटीजर्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें एक सर्टेन कंडीशन है कि a नेवर बी इक्वल टू 0, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू जो है वो रियल नंबर तो होगा लेकिन वो 0 नहीं हो सकता है। बी और सी रियल नंबर है, वह 0 हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं या किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं जो रियल नंबर को फॉलो करता है। लेकिन ए नेवर बी इक्वल टू 0, ए 0 नहीं हो सकता है क्योंकि ए के 0 होने का अर्थ हो गया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर हमारा वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का एलिमिनेट होने का अर्थ हो गया कि फिर वह क्वाड्रेटिक टर्म्स वहाँ से हट जाएगा, तो फिर यह लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए सर्टेन कंडीशन है कि a नेवर बी इक्वल टू 0, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि अगर b 0 हो तो ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 हो जाए। अगर वहां पर c 0 हो तो ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0 हो, या b और c दोनों है 0 हो जाते हैं तो ax स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन जब बात स्टैंडर्ड फॉर्म की होगी तो उसमें तीनों टर्म्स का होना कंपलसरी है। जो टर्म्स वहां पर मिसिंग है उसमें 0 एज ए कोफिशिएंट लगा करके हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू 0, 5p स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये सभी हमारे जो है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करते हैं, या ये सभी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जबकि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बाकी फॉर्मेट्स में कुछ न कुछ मिसिंग है
तो अगर कहीं कोई रिक्वायरमेंट्स होती है तो उसमें मिसिंग टर्म्स जो है उसमें जीरो एज ए कोफिशिएंट लगा करके हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आता है रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट या रूट्स क्या होता है? तो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल और रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों हमारे सेम थिंग होते हैं। ठीक है, मतलब कि जस्ट लाइक जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल हम कहते हैं, उसी तरह से रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ एन इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 if a into alpha square plus b into alpha plus c equal to 0। जैसे कोई रियल नंबर अल्फा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोज कब होगा? जब उसमें x के जगह पर उस रियल नंबर को प्लेस करने पर अगर उसका वैल्यू जीरो आ जाता है तो उस कंडीशन में वह रियल नंबर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, इसमें वेरिएबल की जगह उस रियल नंबर को जब हम प्लेस करेंगे तो हो जाएगा हमारा a अल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c, दैट इज b इंटू अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 अगर आ जाता है, दैट मीन्स वो अल्फा जो रियल नंबर हम ले रहे हैं वह उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होता है। ठीक है, तो इसमें अगर जैसे हम लें तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम x इज इक्वल टू 1 लें तो LHS क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3, तो 2 माइनस 5 प्लस 3 दैट इज 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। शो 1 रूट ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो वह 1 जो रियल नंबर हम लिए जिसको वहाँ प्लेस करने पर जो है उसका वैल्यू 0 आ गया, तो वह रियल नंबर जो होगा वह उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 जो है उसका एक रूट होगा। ठीक है, अब इसमें कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ रूट्स इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स हो सकते हैं? तो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने देखा है कि उसमें 2 जीरोज पॉसिबल होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज जो है वो हमारे 2 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वह 2 होंगे। अब यह 2 नंबर्स जो है वह बोथ आर सेम और बोथ आर डिफरेंस। हो सकता है कि दोनों के दोनों जो रूट्स हैं वो आपका सेम भी हो। ठीक है, और हो सकता है कि दोनों रूट्स जो है वो डिफरेंट भी हो। तो सेम होने के कंडीशन में वहाँ रूट्स आपका एक ही दिखेगा, लेकिन वही रूट्स जो होगा वह 2 टाइम्स से रिपीटेड होगा। ठीक है, और अगर डिफरेंट है तब तो वहाँ क्लियरली 2 रूट्स जो है वह आपको अपीयर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई इक्वेशन अगर दिया हुआ है वह क्वाड्रेटिक है या नहीं अगर चेक करना हो, जैसे टू चेक एन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट,
ठीक है, कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं चेक करना हो तो सबसे पहले तो उस इक्वेशन को जो है उस स्टेटमेंट को हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगर उसमें कोई ब्रैकेट्स है, फ्रैक्शंस है, कोई आइडेंटिटीज है तो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर वो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट्स मतलब कि ये हो या इन तीनों में से कोई किसी भी एक फॉर्मेट को अगर फॉलो करता है तो उस कंडीशन में हम उसको कह सकते हैं कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काउंटेड नहीं होगा। जैसे अगर हम ले तो मान लीजिए कि x प्लस 2/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम सोल्व करें तो यहाँ बाई में 1 है तो x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें अगर हम देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 में चला गया। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर हमारा 3 हो गया तो वह क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकता। तो जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन था, हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद अगर वहाँ पर वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पैटर्न्स को फॉलो करता है तो क्वाड्रेटिक होगा, नहीं करता है तो नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर हमने 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ भी कई सारे छोटे छोटे पॉलिनोमियल्स हैं वो प्रोडक्ट के रूप में। पहले उन ब्रैकेट्स को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, मतलब कि इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और उसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सारे टर्म्स को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 और यहाँ हो गया 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको और फॉलो करें तो 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। तो जैसे यहाँ दिख रहा है 6x स्क्वायर से 6x स्क्वायर कट जाएगा। अब अगर इसको 18x को इधर लाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 31x और 6 माइनस 12 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी हमारा क्वाड्रेटिक दैट मीन्स कि यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में कंसीडर नहीं किया। ठीक है, तो कोई वैल्यू रूट है या नहीं है चेक करना है। LHS में वैल्यू पुटअप करेंगे, अगर RHS उसका 0 आ जाता है तो वह हमारा रूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई इक्वेशन दिया हुआ है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं फाइंड आउट करना है, चेक करना है। तो उसको अगर सिंप्लीफाई होने वाला है तो सिंप्लीफाई करेंगे, अगर वह ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो चेक करेंगे कि वह इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है, वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बना है तो वह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब इसमें आता है कि अगर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करना हो, निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। To solve a quadratic equation, that is to find roots of an equation। ठीक, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का अर्थ हो गया कि उस इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इसमें पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को जैसे फैक्टराइज करके और उससे हम उसका जीरोज निकालते थे,
सेम वैसे ही यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको भी फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके इंडिविजुअली जो है उससे हम x का वैल्यू या जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वही हमारे रूट्स हो जाएंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हम देख लें कैसे आपका ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस क्लासेज में जो है फैक्टराइज करना पढ़े हैं, फिर भी कुछ क्वेश्चन हम इस पर देखेंगे कि कैसे हम फैक्टराइजेशन के थ्रू जो है वहाँ पर रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेंगे और इन एग्जांपल्स को ही सॉल्व करके देखेंगे। तो 6x² प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। ज़्यादातर केसेस में हमारा यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन होता है वह उसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही जो है वह फॉलो किया जाता है। कई कई रेयर कंडीशन में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होता है। इसके अलावा दूसरा कोई आइडेंटिटी जिसमें यूज नहीं होती। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दूसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चार ही टर्म्स हैं जो कि हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मेट्स को फॉलो करते हैं और उसी के थ्रू फैक्टराइज हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या हो गया, ये 6 3 जा 18, लाना क्या है 11, तो उस कंडीशन में 1 2 इंटू 9 3 इंटू 6, फिर 9 to 11 हो गया, तो 6x² प्लस 2x प्लस 9x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है 2x कॉमन हो गया, तो 3x प्लस 1 और यहाँ 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो चूंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब एटलीस्ट दोनों में से कोई एक हमारा 0 हो या दोनों के दोनों टर्म से 0 हो, तभी जाकर प्रोडक्ट हमारा 0 हो सकता है। तो चूंकि वेरिएबल है तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि दोनों में से कौन 0 है, तो दोनों की पॉसिबिलिटी को हमको लेकर चल रहा है। तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x इज इक्वल टू -1/3 and x is equal to -3/2. So x is equal to -1/3 and -3/2. ठीक है, इस तरीके से हमारा यहाँ पर सॉल्यूशंस निकल जाता है। उसी तरीके से अगर टर्म्स हमारे रूट्स में हो, जैसे 4√6x² माइनस 13x माइनस 2√6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 4√6 और 2√6 को अगर मल्टीप्लाई करें, 4√6 माइनस 2√6, तो 4 2 जा 8, 8 6 जा -48। ठीक है, माइनस में है, दैट मीन मिडिल टर्म हमको सब्ट्रैक्ट करके लाना है। सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए 13, तो 1 इंटू 48, 2 इंटू 24, 3 इंटू 16। तो ये हमारा जो है क्या हो गया, ये परफेक्ट पेयर है जो कि सब्ट्रैक्ट करने पर 13 आएगा। तो 4√6x² माइनस 16x प्लस 3x माइनस 2√6 इज इक्वल टू 0। अब जहाँ भी टर्म्स हमारे रूट वाले हों उसमें कॉमन निकालते समय थोड़ा सा हमें केयर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर हम लें तो 4√6 और यहाँ 16 है, तो 4√6 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू √2 इंटू √3, और 16 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4। तो इसमें एक 4 तो कॉमन दिख रहा है, लेकिन इसमें 4 को अगर हम लें तो 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है। मतलब कि एक 4√2 कॉमन है और एक इसमें 4 और √2 कॉमन है। तो उसमें टर्म्स को लोअर फैक्टर्स तक रूट में तोड़ेंगे ताकि वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन फैक्टर जो है वह निकाला जा सके। ठीक है, तो जैसे 4√2 कॉमन हो गया x, तो यहाँ बच गया क्या √3x माइनस, अब इसमें 2√2
फिर उसी तरह से यहाँ 3 है और 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं और 2√6 है तो 2 इंटू √2 इंटू √3। तो इसमें एक √3 हमारा कॉमन आ जा रहा है, तो √3 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पर क्या, √3x माइनस यहाँ 2√2। ठीक है, इक्वल टू 0। तो √3x माइनस 2√2 एंड 4√2x प्लस √3 इक्वल टू 0। इस तरह से ये हमारा सिंपलेस्ट ऑर्डर तक अगर हम उसको स्प्लिट करें तो कॉमन हमारा आसानी से निकल जाता है। अब इसमें अगर हम ले तो आइदर √3x माइनस 2√2 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 2√2, इधर जाकर प्लस 2√2 हो जाएगा और √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो √3 यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम रेशनलाइज कर देंगे। कभी भी डिनोमिनेटर में अगर रूट्स आते हैं तो उसको रेशनलाइज कर देना ही ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये हो जाएगा 2√6/3 एंड और 4√2 प्लस 4√2x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस √3/4√2, तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस √6/4 टू जा 8। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 2√6/3 एंड माइनस √6/8। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम किसी भी तरह के नंबर्स जो हैं पॉलिनोमियल्स में या इक्वेशन में दिया हुआ हो तो उसको जो है हम लोग रूट्स के टर्म में या रूट्स को जो है फाइंड आउट किया जा सकता है। तो बेसिकली रूट वाले टर्म्स जब आते हैं, कोफिशिएंट जब हमारे रूट्स में हो तो थोड़ा सा केयर करना होता है फैक्टराइज करते समय। अदरवाइज अगर ऐसे फ्लैट्स इक्वेशन दिए हुए हैं तो आप आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक, उसी तरह से एक न्यू वे है, अनदर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें x² माइनस 2b माइनस 1x प्लस b² माइनस b माइनस 20। इसमें जैसे कि हमारा कांस्टेंट टर्म जो है b² माइनस b माइनस 20, ये ऑलरेडी जो है ये एक पॉलिनोमियल्स के टर्म में है। तो अगर ये फैक्टराइजेबल है तो पहले इसको हम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मली जैसे फैक्टराइज करते हैं वैसे उसको रफ में फैक्टराइज करके हम डायरेक्ट लिखिए या सामने भी फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे x² माइनस 2b माइनस 1x, अब इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो उस कंडीशन में b माइनस 5 इंटू b प्लस 4 इक्वल टू 0। b² माइनस b माइनस 20 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो b माइनस 5 इंटू b प्लस 4 आता है। अब इसमें अगर हम देखें तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पर ये 2b माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और हमको क्या चाहिए 2b माइनस 1 चाहिए, तो x² माइनस। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को चूंकि ऐड करना है तो ऐड करने में दोनों का साइन सेम ही रहेगा, तो b माइनस 5 इंटू एक्स माइनस b प्लस 4 इंटू एक्स प्लस b माइनस 5 इंटू b प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के टर्म में था, फिर भी हम आसानी से उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो x कॉमन होगा तो बच गया x माइनस b माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर b प्लस 4 कॉमन ले लें तो यहाँ बच गया x
और माइनस बी माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस बी प्लस 5 एंड x माइनस बी माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस बी प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस बी माइनस 4 इक्वल टू 0। So x is equal to b minus 5 and x is equal to b plus 4. Hence x is equal to b minus 5 and b plus 4. तो ये भी देखने में लग रहा था कि ये इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि इसमें मोर वेरिएबल्स में टर्म्स हैं। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर हम ध्यान से देखेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को वहाँ लगाएंगे कि हाँ पॉलिनोमियल्स के टर्म है तो कैसे फैक्टराइज होगा, या वेरिएबल है तो कौन सा आइडेंटिटी वहाँ पर एप्लीकेबल है, तो इजीली हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो इसमें x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 2 माइनस 1 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 4/1/4। अगर मल्टीपल टर्म्स में है वो फ्रैक्शन के टर्म में हो तो उसको हम एलसीएम वगैरह लेकर के फ्लैट इक्वेशन के रूप में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई जैसे करते हैं उसी तरह से एलसीएम लेकर के उसको फ्लैट इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 2 हो गया तो x यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस ये फैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 17/4। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 2 एंड प्लस 2x। ठीक है, तो x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को प्लस 3 से करेंगे तो प्लस 3x। यहाँ पर क्या होगा ये माइनस एक्स हुआ तो माइनस एक्स को 1 से करेंगे तो माइनस एक्स को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यह माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस 2 को 1 से करेंगे तो प्लस 2 और प्लस 2 को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस 2x और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 17/4। ठीक, और इसमें सिंप्लीफाई हो सकता है, सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कि 3x और यहाँ पर माइनस एक्स और माइनस 2x, ये भी माइनस 3x हो गया तो x कैंसिल हो जाएगा, बच गया प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 17/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 टू जा 8x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 17x स्क्वायर माइनस 34x। अब सारे टर्म्स को हम एक साइड ले जाएं तो 8x स्क्वायर उधर जाएगा तो 9x स्क्वायर माइनस 34x और प्लस है तो ये माइनस 8। अब सिंपली इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे तो 9x स्क्वायर 9 8 जा 72 तो माइनस 36x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 9x कॉमन अगर हम लेते हैं तो x माइनस 4 और 2 लेते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हो गया x माइनस 4 एंड 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x प्लस 2 इक्वल टू 0, then x is equal to 4 and x is equal to minus 2/9. Hence x is equal to 4 and minus 2/9। इस तरीके से वहाँ भी हमारा आसानी से, तो कहीं भी अगर एक्सप्रेशन जो है वो हमारा फ्रैक्शनल वे में हो तो सिंपली हम उसको एलसीएम वगैरह लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको एक स्ट्रेट फॉर्मेट में स्ट्रेट इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करके अगर वह क्वाड्रेटिक है तो उसको फैक्टराइज करेंगे, अदरवाइज अगर क्वाड्रेटिक है ही नहीं तो फिर उसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जांपल को लें। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपका है x माइनस 1 बाई 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन भी आपका फ्रैक्शन के रूप में है। तो उस कंडीशन में इसको भी हम एलसीएम लेकर के बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर वर्कआउट किया गया एलसीएम लेकर के, सेम वैसे ही वर्क यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टर्म्स हमारे जो हैं वह सेम है, बस ऑर्डर उनका रेसिप्रोकल है, वह एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में है। तो वैसे कंडीशन में एक तो हम एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर सकते हैं और दूसरा वर्कआउट कर सकते हैं कि इसको अनदर वेरिएबल में लेट x माइनस 1 बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू y। देन अब ये अगर हमारा y है तो ये उसका रेसिप्रोकल है, तो 1 बाई वाई इज इक्वल टू 2। तो ये होगा वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2y और वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू शो y इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब कि इसको y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 करते हैं तो y के दो वैल्यू आते हैं और दोनों ही सेम है। तो सेम है तो इन वैल्यू को हम फिर एक बार इसमें प्लेस करेंगे। तो नाउ y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे। x माइनस, जबकि बाई में यहाँ क्या 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 1। अब x माइनस 2x और इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस x इज इक्वल टू 2। सो x इज इक्वल टू माइनस 2। अगर यहाँ पर दो डिफरेंट वैल्यू होते तो दोनों वैल्यूज को सेपरेटली वहाँ पर रख करके और तब जाकर के वहाँ पर दो वैल्यूज हम निकालते। क्योंकि दोनों सेम है तो एक ही बार में हमारा हो गया। अगर यहाँ दो अलग अलग वैल्यू होते तो दोनों वैल्यू को बारी बारी से रख करके हम उसको सब्स्टिट्यूट करते। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट एग्जांपल को लें। तो इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा 6 नंबर है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो एक्सपोनेंट्स के जो लॉ हैं उन लॉ को हम उसमें फॉलो करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसको देखें 2 to the power 2x माइनस 3 इंटू 2 to the power x प्लस 2 प्लस 32 इक्वल टू 0। जैसे नॉर्मली हम लोग पढ़े हुए हैं a टू द पावर m टू द पावर अगर n है तो a टू द पावर m इंटू n होता है। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n हो a टू द पावर m प्लस n होता है। अगर a टू द पावर m बाई a टू द पावर n हो तो a टू द पावर m माइनस n होता है। तो इन एक्सपोनेंट्स के लॉ का हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर x टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू प्लस में है तो प्लस में कब होता है जब वो मल्टीप्लाई में हो। तो 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 32 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स के लॉज जहां पर यूज होने हो वहां पर लॉ का यूज हम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लेट 2 टू द पावर x इज इक्वल टू वाई। देन यहाँ पर y प्लेस करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, इसके जगह पर y प्लस 32 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फैक्टराइज कर लीजिए तो y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो आइदर y माइनस 4 इक्वल टू 0 और
y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 8। तो इसमें हमने जो अनदर वेरिएबल सब्स्टिट्यूट किया, उस वेरिएबल का वैल्यू हमारा निकल गया। लेकिन हमारा वेरिएबल क्या था, x था, तो y के वैल्यू को पुटअप करेंगे। 2 to the power x इज इक्वल टू 4 एंड 2 to the power x इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर एक लॉ हमने पढ़ा है कि जैसे a to the power m इज इक्वल टू a to the power n हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, m इज इक्वल टू n हो जाता है। ठीक है, तो बेस अगर सेम हो तो पावर्स को हम इक्वल लिख सकते हैं। तो चूंकि वेरिएबल हमारा पावर में है, तो डेफिनेटली दूसरे साइड पे भी पावर को ही हमको फाइंड आउट करना होगा। तो वो कब होगा, जब बेस सेम हो। तो जैसे यहाँ पर 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड 3, ये दो जीरो। कभी कभी कंडीशंस ऐसे आते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4 to the power x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इसमें हम सोचते हैं कि यहाँ 4 है, वहाँ पर 2 है, कैसे होगा। तो जो 4 और 2 मल्टीपल्स में है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2 to the power 2 और पावर x इज इक्वल टू 2 to the power 1, तो 2 to the power 2x इज इक्वल टू 2 to the power 1, तो 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। अगर यही कंडीशन 4 to the power x इज इक्वल टू 1 हो जाता, तो क्या करते हैं, तो जैसे जानते हैं कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 4 to the power 0 लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस के हेल्प से हम किसी भी तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, वहाँ पर जैसे हमने डिफरेंट फॉर्मेट्स देखे, स्ट्रेट इक्वेशन, रूट्स में, फिर फ्रैक्शन में, वेरिएबल्स कोफिशिएंट्स में, उसके अलावा एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट्स में। तो पॉलिनोमियल्स किसी भी तरह का हो, इनिशियल स्टेप्स लेने के बाद हमको एक स्ट्रेट इक्वेशन वहाँ पर मिल जाता है, और उस स्ट्रेट इक्वेशन को सोल्व करके हम वहाँ पर उस इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक फर्स्ट मेथड था, फैक्टराइजेशन, जो कि आपका अर्लियर क्लास में पढ़ा हुआ टॉपिक है। तो आई थिंक ये आपको जो है थोड़ा आसान प्रोसेस लगेगा। इसके अलावा भी अनदर प्रोसेसेस है जो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।